नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर मां गंगा आरती की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 52 शक्तिपीठों के केंद्रों के हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित सटी कुंड के सौंदर्यीकरण और विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाने की घोषणा की है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरिद्वार की हर की पैड़ी पर आरती के समय आसपास वाटर लेजर शो के लिए भी हम विचार कर रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के ब्रिजों पर लाइटिंग सिस्टम कराने की घोषणा की है, जिससे धर्म नगरी हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इसे आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकेगा। आने वाले समय में श्रद्धालुओं में धर्म नगरी हरिद्वार की एक अलग पहचान बनाई जा सकेगी। कि पूरे प्रदेश की हमारी सुख समृद्धि हो और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आज एक श्रेष्ठ भारत बन रहा है, सुशासन जिस प्रकार से स्थापित हो रहा है, एक कार्य व्यवहार संस्कृति वो लगातार निरंतरता से चलता रहे और सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें। उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, माँ गंगा से प्रार्थना की। सतीकुंड एक 52 शक्तिपीठों में से एक है, तो इसके लिए कुछ किया जाना है? नहीं, सतीकुंड का पूरा विस्तार किया जाएगा और जो ये हर की पौड़ी का जो आरती वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी जो है साउंड शो और इस प्रकार से और जितने भी पुल हैं उस पर जो है एक उत्तराखंड की शैली के अनुरूप यहाँ की फसाड बनाई जाएगी और गंगा कॉरिडोर बनाने की दिशा में हम काम कर ही रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। सचिवालय में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल मौजूद रहे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनाओं में छूटे हुए गांव को जोड़ने पर सहमति बनी और राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में छुट्टी या फिर रिक्त पदों पर होने वाले डेली वेज पर शिक्षकों को रखने को मंजूरी मिली। आपको बता दें कि बैठक में 14 बिंदुओं पर चर्चा की गई और सभी पर कैबिनेट की मुहर लगी। धामी सरकार की आज सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। लगभग 14 बिंदुओं पर इस कैबिनेट बैठक ने अपनी मोहर यहाँ पर लगाई है। इस पर सबसे बड़ा निर्णय ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो रजिस्ट्री होती थी, भूमि के जो अभिलेखों का प्रबंधन होता था, अब उसको ऑनलाइन यानी वर्चुअली माध्यम से भी करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा विद्यालयों में जो शिक्षकों के जो रिक्त पद थे उनको गेस्ट टीचर के विकल्प के भांति यानी उन्हें प्रति पीरियड के हिसाब से मानदेय के रूप में रद्द करने का काम किया गया। वहां पर शिक्षक रखे जा सकते हैं, जिसमें सहायक अध्यापक के अलावा एलटी रूप से प्रवक्ता के जो पद है उनको भी प्रति पीरियड का निर्धारण किया जाएगा। धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में और भी कई निर्णय लिए गए जो पहाड़ों के लिए काफी जरूरी थे। उस पर सबसे बड़ा निर्णय ये कह सकते हैं कि पहाड़ों पर अब हेलीपैड बनाना सबसे आसान निर्णय यहाँ पर हो जाएगा। अगर व्यक्ति स्वयं हेलीपैड बनाता है तो उसको 50% की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति बनाएंगे उनके लिए भी भूमि हो यूकाडा को दे सकते हैं। भूमि यूकाडा को देने के बाद यूकाडा वहां पर हेलीपैड बनाएगी। धामी सरकार की तरफ से पहाड़ों के विकास के लिए लगातार ऐसे निर्णय यहाँ पर लिए जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में विकास के लिए मील का पत्थर भी साबित होंगे, राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले भी साबित होंगे। कैमरामैन नथुना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो बैठक में अहम फैसले लिए गए। बताया जा रहा है कि सचिव शैलेश ने प्रेस ब्रीफिंग कर इस बात पर जानकारी दी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। हेलीपैड बनाने को लेकर फैसला सामने आया है। इसके अलावा अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती को लेकर फैसला आया है। इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिसके बाद कैबिनेट की मुहर उन फैसलों पर लगाई गई। मैं नहीं आऊंगा, फोन कर देना, मैं अपने आप करता हूँ। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार आज अपने पहले आधिकारिक दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जिले भर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए उत्तराखंड की
जेलों में बंद ऐसे अपराधियों को चेतावनी दी जो यहां की जेलों में रहकर अपना आपराधिक नेटवर्क चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जेलों में अपनी शरण स्थली ना समझे, ये जल्द ही सुधर जाए, नहीं तो उत्तराखंड की पुलिस उनको सुधारना जानती है। अगर कोई ये सोचता है कि हमारी जेलें जो हैं वो अपराधियों को सजा देने के लिए हैं और अपराधियों में सुधार लाने के लिए, अगर कोई अपराधी ये सोचता है कि हमारी जेल उसके लिए शरण स्थली है जहां बैठ के वो अपना गैंग चला सकता है और अपराध कर सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को हम जल्दी दूर करें। लैंसडौन से भाजपा विधायक और सिद्ध बली मंदिर के महंत दिलीप सिंह रावत इन दिनों अपनी दबंगई के कारण चर्चा में बने हुए। कुछ दिन पहले विधायक एक अधिकारी पर इतने आग बबूला हो गए कि उन्हें गालियां देकर मारने, पीटने और धमकी देने का काम करने लगे। अब विधायक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। लो जी, विधायक महंत दिलीप रावत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। कोटद्वार के कोड़िया चेक पोस्ट पर बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के ऊपर भाजपा विधायक हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। याद होगा आपको, हाल ही में भाजपा के विधायक दिलीप रावत का एक अफसर से उलझना वीडियो जब वायरल हुआ था, तब सवाल खड़े हुए थे। विधायक सड़क पर ही पहले गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी से उतरते ही अधिकारी को डराते हैं, धमकाते हैं, उंगली दिखाते हैं और फिर उसके बाद वीडियो वायरल होता है, सवाल खड़े होते हैं। मगर उसके बाद अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सिद्धि बली मंदिर में इन दिनों चल रहे मेले का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले विधायक महंत दिलीप रावत किसी युवक पर हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद एक युवक लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का गमछा पकड़ता है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उस युवक की पिटाई कर डाली और विधायक जी देखते रहे और अब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उस युवक ने देवता अवतरित होने का स्वांग रचा था और विधायक जी से रहा नहीं गया। विधायक जी गुस्से में आ गए और उसके बाद विधायक जी के समर्थक कार्यकर्ताओं ने युवक की चिमटे से पिटाई कर डाली, जो वीडियो में साफ तौर पर दिखता है। वैसे कुछ ही समय में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा विधायक का इस तरह का वीडियो बार बार वायरल होना बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रहा है और विपक्ष के निशाने पर बीजेपी के विधायक आ रहे हैं। माननीय विधायक श्री दिलीप रावत जी के बारे में जो वीडियो मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि विधायक जी के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा था। कुछ लोग वहाँ पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और विधायक जी उनके पास जाकर के उनको अलग करने की कोशिश भी करते हैं। देखिए, प्रचंड बहुमत का नशा भाजपा की, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे अन्य नेता हों, सबके सिर चढ़ के बोल रहा है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं जो है
प्रदेश की जनता के सामने आती है। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश में अपने ही जो है संघ के कार्यकर्ता से खुद सरेआम मारपीट करते हुए गाली गलौज देते हुए नजर आए। उसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी अपने समर्थकों से जो है एक युवक को कैंट में पिटवाते हुए नजर आए। पहले चालान कटने पर कर्मचारी को धमकाया, अब मंदिर परिसर में ही युवक को पिटवाया। लैंसडाउन विधायक की नॉनस्टॉप दबंगई की तस्वीरें क्या संकेत देती है? ये कि क्या ये सत्ता की हनक है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मैंने कहा था कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। प्रधानमंत्री ने जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध कराई हैं। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में लगे प्रत्येक व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूं। तो आपने कहा कि नहीं, मैंने भी कहा भाई सब लोग सामूहिक हमारा काम है, ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये कोई एक व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं ही इसको कर रहा हूं। मैंने कहा ये हमारा सामूहिक काम है और हमारे सामूहिक एफर्ट से, कलेक्टिव एफर्ट से जो है ये हमारा पूरा होगा। हमें फिर से जोश से लगना है और सब जोश से लगे। आप सबकी दुआएं, पूरे देश भर के लोगों की, दुनिया भर के लोगों की दुआएं भी काम आई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको वो सारी चीजें वहां पर उपलब्ध कराई, जिस मशीन की, जिस टेक्नोलॉजी की, जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। वायुयानों से, कभी इंदौर से, हैदराबाद से, भारतवर्ष के अनेक कोनों से इतनी मशीनरी वहां आ गई कि आप अभी देखेंगे तो अभी भी कई किलोमीटर तक जो है वहां ट्रक ही ट्रक खड़े होंगे। पता नहीं अब थोड़े चले भी गए होंगे कुछ, लेकिन बड़ी संख्या में। और अगर इतना नहीं हो पाता, एक एक दिन की उन्होंने मॉनिटरिंग करी हमसे, एक एक दिन की जानकारी लेते थे, प्रत्येक दिन फोन करते थे। चुनाव चल रहे थे, 5 राज्यों के थी, उसके बाद भी लगातार फोन करते थे, हर दिन फोन करते थे और पूरे विस्तार से जानकारी लेते थे। तो इसके कारण से हमारा संभव हो पाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए एक एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसके कारण से हमारे मजदूर भाई फिर हमारे बीच में आ पाए, अपने अपने परिवारों में जा पाए। और जब वो निकले थे तो मैं सच बताऊं कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने आसमान को देखा ऐसे बात में, और आसमान को देखा और मुझे लगा कि अब पता नहीं मेरी आंख से आंसू गिर जाएंगे। खबर रुड़की से है। रेलवे स्टेशन परिसर में बने एक मंदिर के भीतर दूसरे मंदिर के निर्माण पर रेलवे प्रशासन ने रोक लगा दी है, तो क्षेत्रीय लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्टेशन अधीक्षक ने 8 दिन का समय दिया है। वहीं आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि 8 दिन के भीतर इस निर्माण कार्य को करवाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के विरोध करने पर स्टेशन अधिकारियों ने 8 दिन का समय देने की बात कही है। वहीं लोगों ने कहा है कि स्टेशन के अधिकारियों का कहना है कि वो 8 दिन के भीतर इस निर्माण को पूरा करा लेंगे। की भूमि पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, उसको हम लोगों ने रुकवा दिया था, लेकिन आज उसको हम लोग तोड़ने के लिए गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने उसमें विरोध कर रहे हैं ये। और इन्होंने जो है 1 सप्ताह का समय मांगा कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम इसको हटा लेंगे। मंदिर है और मंदिर में आपको पता है कि मूर्ति स्थापना जैसे जैसे चाहते हैं, एरिया बढ़ता है, साफ़ होती है जगह, तो उसी हिसाब से मूर्ति स्थापना होती रहती है। तो इस बार भी यहाँ के लोगों ने यहाँ पर खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना को लेके अपना एक, जो आपने देखा होगा, ये तैयार कर दिया है। उसमें स्थापना होनी थी, उसमें क्या है, कुछ लोगों द्वारा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया गया था, जिसकी वजह से आज ये जीआरपी के जो है अधिकारी आए थे यहाँ पर, उनसे बातचीत हो गई है और जल्दी ही 1 हफ्ते का समय मिला है और जल्दी ही इसको काम को पूर्ण करके अपना यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर ली जाएगी। खबर देहरादून से है। हर सोमवार की तरह आज भी जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां जिलाधिकारी सोनिका को 108 शिकायतें मिली, जिनमें से कई शिकायतों का तुरंत समाधान कर दिया गया, जबकि कुछ शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि ज्यादातर शिकायतें जमीनी विवाद, सीनियर सिटीजन, बिजली पानी आदि से संबंधित रहीं। हर तरह की शिकायतें हैं, सीनियर सिटीजन्स भी थे, बिजली, पानी, आपदा और लैंड के अगर कोई प्राइवेट लैंड के डिस्प्यूट हैं, उस तरह की भी शिकायतें आई थी। तो हम लोगों ने हमारे जितने भी अधिकारी जुड़े हुए थे उनको इंस्ट्रक्शन दी थी। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां बैरीनाग महाविद्यालय में उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने पर्यटन गतिविधियों के लिए कार्यशाला को आयोजित किया। बता दें कि नेचर गाइड
हेरिटेज गाइड के प्रशिक्षण इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर के विशेष कोर्स के संबंधित को लेकर हुए 10 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जहां पर्यटन विभाग की ओर से अपर निदेशक पूनम चंद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तभी उन्होंने बताया कि उत्तराखंड टूरिज्म प्लेस है और ये भी कहा कि पिथौरागढ़ बैरीनाग टूरिज्म क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका है। साथ ही ये भी जानकारी दी कि 10 दिवसीय कार्यशाला में टूरिज्म गाइड बनाए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य जो है पूरे विश्व में सबसे पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और इसका पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो और यहाँ पर पर्यटकों को किस तरह से एक प्रोडक्ट के रूप में पर्यटकों को बहुत अच्छी तरह से जानकारी दे पाएँ, तो इसलिए गाइड जो हैं वो एक मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक बने। और हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे राज्य में हम लोगों ने अभी 500 हेरिटेज टूर गाइड के अलावा 5,500 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1,000 गाइड हम लोगों ने पूरे तैयार करने हैं। 500 हम लोग इसके अलावा हम लोगों ने नेचर गाइड तैयार किया है। तो हम पूरे राज्य में बहुत सारे गाइड्स तैयार कर रहे हैं, पूरे छोटे छोटे क्षेत्रों में, क्योंकि सब जो मुख्यालय है केवल मुख्यालय तक ही हम सीमित नहीं रह रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी करते हुए 24 से 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। खासकर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के जिले में बारिश होने का अनुमान है। साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 4 तारीख दिसंबर की है और ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा चल ही रहा है। ओवरऑल अभी तक अगर सीजन की बात करें आज की डेट तक, तो जो बारिश है उसमें 38% की कमी है, -38% पे चल रहा है। और इसी तरह तापमान का भी देखें तो इस समय अगर मैं बात करूं पिछले वीक से करीब जो है, तो जो तापमान है जो 27-28 में कम हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा जब धूप निकलनी शुरू हुई तो वो वापस बढ़ने शुरू हो गए थे और सामान्य से ऊपर ही वो आ गए, करीब 2 से 3 डिग्री तक, खासकर मैदानी क्षेत्रों में। तो वो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन पहाड़ों में देख रहे हैं तो वहाँ पे करीब सामान्य या उससे भी 1-2 डिग्री तक नीचे है सामान्य से। चमोली जिले की नीति घाटी और उत्तरकाशी जिले की यमुनोत्री में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है। जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं बर्फबारी के बाद यहां बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। घाटी बर्फ से ढकी हुई है। वहीं यमुनोत्री धाम सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिली, जबकि बड़कोट तहसील क्षेत्र में बारिश का मौसम बना हुआ है। जसपुर के 5 स्टार भट्टे पर 3 दिन पहले हुई चौकीदार हरपाल सिंह की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने जसपुर में खुलासा करते हुए बताया कि थाने में हरपाल सिंह के बेटे ने सूचना दी है। 5 स्टार एक भट्टा है जहां हरपाल सिंह चौकीदार का काम करते थे। उनका शव वहां पर मिला है। घटना का संज्ञान लेते हुए टीमों का गठन कर दिया गया है, जिससे पता चला है कि मृतक हरपाल सिंह को आखिरी बार सतीश कुमार के साथ देखा गया था, जो कि मृतक के साथ ही भट्टे पर काम करता था। रात में शराब पीकर दोनों में आपसी विवाद हुआ और मुठभेड़ में हरपाल सिंह की मौत हो गई। डर के कारण सतीश सिंह ने ईंट भट्टे में फावड़े से गड्ढा बनाया और उसमें हरपाल सिंह को दबा दिया। पुलिस ने आरोपी सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हरपाल सिंह के पुत्र लोखेंद्र के द्वारा थाने में एक सूचना दी गई थी कि उनके पिताजी जो 5 स्टार एक भट्टा है, बहेड़ी रूप है, वहाँ पे काम करते थे और उनकी बॉडी मिली थी। उसमें की जो जमीन में किसी ने उनको मार के और दबाया था। इस घटना का संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर जसपुर के इसमें मैनुअल भी और जो टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ये चीज़ प्रकाश में आई कि लास्ट टाइम जो मृतक हरपाल हैं उनके साथ एक सतीश कुमार नाम का व्यक्ति था। ये दोनों लोग साथ में ईंट भट्टे पर काम करते थे और घटना के दिन जो कि 30 नवंबर और 1 दिसंबर के दरमियानी रात की थी, ये साथ में बैठ करके और शराब पी रहे थे। उसी समय इनके बीच में जो ईंट भट्टे पे मिट्टी निकालने के लिए जो फावड़ा होता है, फावड़े से इसने गड्ढा बनाया और उनको उसमें डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। इसको ये था कि लोगों को पता नहीं चलेगा और मैं बच जाऊँगा। खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर के आसपास के क्षेत्र में लगातार मवेशियों का निवाला बन रहे बाघ व उसके शावक को प्रशासन ने टेकुलाई करके पकड़ लिया है, फिर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। इसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में स्थित रेस्क्यू सेंटर में उसे ले जाया गया है, जहां ढेला रेस्क्यू सेंटर में इन बाघों का परीक्षण होगा। स्वस्थ होने पर अंदर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वहीं लोगों की जान
के शिकारी बने बाघ से पकड़े गए जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये हिम्मतपुर ब्लॉक गांव है जो कि पिरुमदारा चौकी के अंतर्गत आता है। गांव में पड़ोस में रहने वाले दो पक्षों के बीच में रात को मारपीट हो गई है। पहले से इनका विवाद चल रहा था, कल किसी बात को लेकर फिर इनमें तनातनी हुई है और उसमें कुछ लोग चोटिल हुए हैं। जो पास में घास की पुवाल थी उस पर भी आग लगाई गई है। थाने से और जनपद से पर्याप्त पुलिस बल वहां पे तैनात कर दिया गया। मौके पे शांति है। जो तहरीर मिली है उसके आधार पे थाना रामनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पिछले करीब 2 सप्ताह से जो हमारा कानिया वन क्षेत्र है वह जो इसी ग्राम है उसमें बाघों की उपस्थिति देखी जा रही थी और ये सूचना मिलने पर हमने कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन के माध्यम से ट्रैकिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी थी। तराई पश्चिमी वन प्रभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम भी वहाँ पर लगातार गश्त कर रही थी और स्थानीय निवासियों से भी हम अपील कर रहे थे कि अनावश्यक रूप से कोई घरों से बाहर ना निकले शाम के समय पर। पिछले लगभग 10 दिनों में कुल 5 मवेशियों को बाघ द्वारा जो है वहाँ पर अपना शिकार बनाया गया और 2 तारीख की घटना के पश्चात हमने उस बाघ को चिन्हित भी कर लिया कैमरा ट्रैप में उसकी इमेजेस के माध्यम से और उसके मूवमेंट को ट्रैक कर लिया। उसके पश्चात मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय से इसको ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू करने की अनुमति मांगी गई है। पेरुमदारा क्षेत्र के हिम्मतपुर ब्लॉक गांव में 2 पक्षों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट में कई लोग चोटिल हो गए हैं। मामला इतना बिगड़ चुका था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। पथराव के कारण कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मौके पर रखे एक पुराल के ढेर को भी आग लगा दी गई, जिससे एक ट्रैक्टर ट्रॉली इसकी चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीओ कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। दोनों पक्षों की ओर से बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए आसपास के थानों की पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। गांव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शिव शक्ति धाम के पीठाधीश्वर और श्री पंच दशनानम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर मती नरसिंहानंद गिरी की हत्या की कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उनकी सुरक्षा की अनदेखी की है। इससे सन्यासियों में बहुत आक्रोश है। सन्यासियों ने अपने गुरु के सम्मान और सुरक्षा के लिए हर संघर्ष करने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने इसके लिए 1 लाख हस्ताक्षर करवाकर एक जनहित याचिका प्रयागराज उच्च न्यायालय में डालने का फैसला लिया है। इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हरिद्वार से की जाएगी। जो हरिकेश नाम का जो कंडक्टर था, यहाँ पे पांडे और पंडित बैठे हुए हैं और जितना भी हिंदू समाज है यहाँ विदित है, आप सभी लोगों को जानकारी है कि हमारे परम पूज्य गुरु देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा जी के चरणों में नमन करते हुए हस्ताक्षर करवा करके समर्थन लेंगे और उसके बाद दिल्ली में सारी जो पुस्तकें जितनी भी कुरान हो या इस्लामिक जितनी भी पुस्तकें हैं सारी की सारी पुस्तकें बस कंडक्टर। इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर। देहरादून में एफआरआई में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें पंडाल से लेकर सजावट तक का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इनॉग्रेशन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार को विश्वास है कि इस निवेशकर्ता सम्मेलन में प्रदेश के चौमुखी विकास होने जा रहा है और इसकी संभावना बढ़ जाएगी। निवेश बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन देहरादून के एफआरआई में किया जा रहा है और आप देख सकते हैं जो तैयारियां यहाँ पर चल रही है वो जोरों शोरों में है। जो देश भर से जो कारीगर यहाँ पर बुलाए गए हैं, जो लगातार जो ये तैयारियां कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट समिट हो वो भव्य और दिव्य हो। आप देख सकते हैं उल्टे हाथ में जो ये भवन बना है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को पहुंचेंगे और यहाँ से ही वो जो इनॉग्रेशन है वो इस कार्यक्रम का करेंगे। वहीं अगर ऐसा माना जा रहा है कि 9 दिसंबर को द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पहुँचेंगी, तो तमाम जो बड़े नेता कहा जा सकता है जो देश भर के हैं और साथ साथ जो निवेशकर्ता हैं विश्व भर के, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो तैयारियाँ हैं, चाहे वो बम्बू लगाने हो या फिर लाइट्स का काम हो, जो टेंट्स लगे हुए हैं, तो तमाम
जोरों शोरों में चल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम जो वरिष्ठ नेता के साथ साथ जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ के दौरे कर रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ पर जो जायज़ा है वो लिया था। और अगर बात की जाए पूरे देहरादून की, तो देहरादून में भी जो ब्यूटिफिकेशन और साथ साथ जो सड़कों का निर्माण है वो लगातार जारी है। और जो अधिकारी है साथ साथ जो नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो अपनी नज़र बनाए हुए हैं इस पूरी तैयारियों में। आप देख सकते हैं कि जो ये पूरा पैच है ये 300 मीटर से अधिक का पैच है और इसमें कई काउंटर्स खोले जाएंगे। जो कहा जा सकता है विश्राम कक्ष बनाया जाएगा, डाइनिंग हॉल होगा, साथ साथ जहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम होगा, जहाँ पर जो निवेशकर्ता बैठेंगे। तो 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है। वहीं अगर मुख्यमंत्री के निर्देशों की बात की जाए तो उन्होंने कड़े निर्देश सारे अधिकारियों को दिए हैं कि जो कार्य है वो ढंग से हो, क्योंकि जो विश्व भर के जो निवेशकर्ता यहाँ पर आएंगे तो उनके ऊपर एक अच्छा मैसेज उत्तराखंड का जाना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।